बाबा ये बताइए कि ये जो आप लोगों का कहना था कि जिसकी जितनी जाति भारी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या ऐसा लगता है कि मुमकिन है इसी आधार पे काम होगा? नहीं, देखिए ये नारा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इस माने रिपोर्ट से ये जाहिर हुआ है कौन कहाँ खड़ा है, संख्या के दृष्टिकोण से खड़ा है। अब आप देखिए कि 36% तो अति पिछड़ा है। अब उसके हिसाब से अति पिछड़ा भी कहेगा कि भाई हमारी हिस्सेदारी जो है पिछड़ों में ज़्यादा मिलनी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है। उसी तरह से आप देखिए कि मुसलमानों में जो असराफ है, अपर कास्ट है, उसकी संख्या नेग्लिजिबल है, 2.5-3% है, बाकी सब जो है पसमानदा है। तो वहाँ ये सवाल उठेगा कि भाई मुसलमान के नाम पर जो असराफ लोगों ने सब कुछ कब्जा कर लिया है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, बहुत स्वाभाविक है। इसी बात पर वो नरेंद्र मोदी अब ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोग नारा लगा रहे हैं तो उस हिसाब से तो हिंदू को क्या हक मिलेगा? देखिए ना, हिंदुओं में ही बात हो रही है ना भाई, तो हिंदुओं में यही तो हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं में जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो आप ही की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने, रमेश प्रधान ने, क्या नाम है, प्रधान जी ने बताया था पार्लियामेंट में कि साहब 122 लड़कों ने जो पिछड़े दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनको इस तरह से जलील किया गया उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि उन्होंने आत्महत्या किया। तो हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि ये जो तबका है, इतना बड़ा तबका, जिसके बारे में हमारे यहाँ के सुशील मोदी जी दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनके लिए इन्होंने अभी तक क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, ये हम जानना चाहते हैं। सिर्फ हिंदू की बात आप चाहिएगा कि हम एक ब्लॉक बना करके वोट ले लें, लेकिन हिंदुओं के बीच में जो बंटवारा है, शिक्षा किसके पास कितनी है, संपत्ति किसके पास कितनी है, ये जो आंकड़ा बता रहा है, इनमें जो पिछड़ा हुआ तबका है, विशाल तबका है, उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? आपको बाबा ये नहीं लगता है कि जैसे आप लोग समाजवादी या जो भी विपक्ष के लोग हैं वो जाति की बात करते हैं, जातियों को, उसी तरह से वो हिंदू और धर्म की बात करते हैं कि धर्म के आधार पर सबको एकजुट करने की, और आप जाति के आधार पर? भाई धर्म के आधार पर धर्म क्या है? माने आप जो है, हम जो है मैंने पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमको इस सब पर यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदू हैं। आप जो है एथेइस्ट हों लेकिन आप हिंदू हैं। हिंदू धर्म का न कोई एक किताब है, न कोई एक भगवान है, और न हिंदू धर्म का व्याख्या करने का अधिकार किसी को दिया गया है। वो अधिकार न आरएसएस को है और न नरेंद्र मोदी जी को क्या है। लगता है कि ये जो जाति का कार्ड है उसका कार्ड हिंदुत्व कार्ड का सवाल नहीं है, देश के भलाई का सवाल है। ये कार्ड का सवाल क्या होता है? अगर कार्ड का सवाल होता तो संविधान में ही लिखा हुआ था आरक्षण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, और संविधान में ही लिखा हुआ था कि अन्य पिछड़ी जातियाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज में पिछड़ गई हैं, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग का गठन होगा। और आपको हम स्मरण कराना चाहेंगे कि 52 में चुनाव हुआ, 53 में ही पहला आयोग बना काका कालेलकर माने आयोग, जिसके रिपोर्ट को नहीं माना गया, उस समय मेरिट की बात की गई। उसके बाद जो है बिहार में राज्यों को भी अधिकार था आयोग बनाने का, तो यहाँ मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब कांग्रेस मैंने मुरारजी देसाई की सरकार बनी, उस समय जो है मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो है मंडल कमीशन बना और उसके बाद सरकार चली गई। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, और बाद में जब बीपी सिंह की सरकार बनी उसके बाद इसको लागू किया गया। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक तरफ बीजेपी हिंदू कार्ड खेलेगी और दूसरी तरफ आप लोग का जाति कार्ड? हिंदू कार्ड तो खेल ही रही है, कोई नया कर रही है। जिस तरह से नफरत की भाषा का इस्तेमाल आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ये कौन सा कार्ड खेल रहे हैं भाई? ये देश का कार्ड नहीं खेल रहे हैं, वो किसी तरह से हम चुनाव जीते इसका कार्ड खेल रहे हैं। भला बताइए प्रधानमंत्री किस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि नया भवन संसद का बना, उसमें उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत जो है वहाँ की जाएगी, और क्या हुआ साहब, विधुड़ी ने किस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया? कांग्रेस के नेता जो है, हम ये कह रहे हैं कि किस ढंग के भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक जो है नरेंद्र मोदी ने उसको फटकार भी लगाया है। मैंने इंडियन पार्लियामेंट में इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जो कांग्रेसी नेता है प्रमोद, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो दलित और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों को क्यों नहीं नीतीश कुमार पद छोड़ देते हैं? अरे भाई कौन क्या कह रहा है उससे क्या? अभी नीतीश कुमार ने ही अति पिछड़ों को पंचायत और इसमें आरक्षण दिया था। उसके पहले कौन जानता था कि अति पिछड़ा का वोट क्या है? लोग पूछते थे कि राजपूत वोट कितना है, यादव वोट कितना है, कुर्मी वोट कितना है। कोई पूछता था कि कहाँ कमकर का वोट कितना है? ये जब नीतीश कुमार ने
पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण दिया, उसके बाद लोग पूछने लगे कि भाई क्या लग रहा है बाबा कि ये जो अभी जाति गणना हुई है इसका देश पर व्यापक असर पड़ेगा, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है? निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ेगा और भारत सरकार पर ये दबाव पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से माने देश के स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए इसकी मांग उठती रही है। आपको याद होगा एक समय मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब लोगों ने जिस समय कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय दबाव बनाया था कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि 2011 में एक माने सर्वेक्षण भी हुआ था सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके बारे में कहा गया कि नहीं साहब इसका आंकड़ा जो है वो मैंने ये ठीक ठाक नहीं बना है, इसलिए अभी जो है हम। तो क्या लग रहा है बाबा कि आपको ये मुद्दा बन चुका है पूरे देश में? उठेगा ही, उठेगा ही, ये मुद्दा उठ जाएगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद से एक बार फिर से नए सिरे से इस पर बहस शुरू होगी। हिंदुत्व और फिर जाति, आखिर किसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगा? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।